हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोल रेडियो। और फाइनली DUSOL में अंडर ग्रेजुएशन के सभी प्रोग्राम्स के लिए एडमिशन्स ओपन है फॉर 2026-2027 बैच। तो अभी इस वीडियो के थ्रू हम समझेंगे कि किस तरीके से अगर हमें अंडर ग्रेजुएशन में किसी भी प्रोग्राम में एडमिशन लेना है तो उसका एडमिशन फॉर्म फिल करते वक्त हमें किन बातों का ध्यान रखना है। तो चलिए, सबसे पहले आप DUSOL की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे। वहां पर DUSOL पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको SOL एडमिशन पोर्टल ओपन होता हुआ दिखेगा। अब यहाँ पर आपको UG न्यू एडमिशंस 2026-2027 इज नाउ लाइव पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके पास UG एडमिशन पोर्टल 2026 ओपन हो जाएगा। अब हमारे पास जो सबसे पहला काम हमें करना है वो है UG न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक। मान लीजिए अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आप लॉगिन वाले डैशबोर्ड पे जाएंगे, यहाँ पर अपने क्रेडेंशियल्स फिल करेंगे और लॉगिन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, उनको पढ़ लीजिएगा, ये सारे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं। अब चलिए UG न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम UG न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर UG एडमिशन 2026 क्रिएट न्यू अकाउंट करके हमारे पास एक पेज ओपन होता है। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, इनको भी ध्यान में रखना है। देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि आप जब अपना नाम यहाँ पर फिल करेंगे, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ वो आपके 10th और 12th की मार्कशीट और इसके साथ साथ आधार कार्ड पर भी सेम ही होना चाहिए। इसके साथ ही आप जो भी अपनी यहाँ पर ईमेल एड्रेस या मोबाइल नंबर डालेंगे वो रजिस्टर्ड हो जाएगा, और जब वो यहाँ पर एक बार रजिस्टर्ड हो गया तो आप लॉगिन के लिए यही ईमेल आईडी और यही मोबाइल नंबर यूज़ करेंगे। तीसरी चीज़ ये है कि ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपका एक्टिव होना चाहिए और आपका ही होना चाहिए। प्रेफरेंस दी जाती है उस मोबाइल नंबर को जिसके साथ आपका व्हाट्सएप भी कनेक्ट है। लेकिन मान लीजिए आपके किसी भी वजह से व्हाट्सएप पे वो मोबाइल नंबर नहीं कनेक्ट है तो आप तब भी उस मोबाइल नंबर को यूज़ कर सकते हैं। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि जो भी आपको अपडेट दी जाएगी वो आपको SMS के थ्रू, ईमेल आईडी के थ्रू और व्हाट्सएप के थ्रू भी दी जाएगी। इसके साथ ही ABC ID और DEB ID दोनों ही मैंडेटरी हैं सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन के लिए, तो आपको अपनी ABC ID और DEB ID दोनों ही बना लेनी है। अब चलिए हम अपनी डिटेल्स फिल करते हैं। इसके बाद आप जो भी पासवर्ड बनाएंगे ध्यान रखिए वो आप कहीं पर नोट कर लीजिएगा, सेव करके रखिएगा, क्योंकि जब आप लॉगिन करेंगे तो उस टाइम पे पासवर्ड की आपको ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद इसे सॉल्व करते हुए क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे। अब देखिए, हमारा रजिस्ट्रेशन तो सक्सेसफुल हो गया है। अब हमें अपना ईमेल चेक करना है, और ध्यान दीजिए आप अपना स्पैम फोल्डर भी चेक कर लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी हो सकता है कि OTP आपका वहाँ पर आ गया हो। और इसी के साथ अब अपना मोबाइल SMS भी चेक करेंगे और व्हाट्सएप भी चेक करेंगे। अब यहाँ पर SMS और जो व्हाट्सएप के थ्रू आपको OTP मिलेंगे वो दोनों ही सेम होंगे। तो चलिए, अब हम जो हमारे पास OTP आए हैं उनको हम यहाँ पर फिल करते हैं। अगर मान लीजिए आपको कोड नहीं मिलता है तो आप रीसेंट OTP पर भी क्लिक कर सकते हैं। अब उसके बाद हम वेरीफाई अकाउंट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम वेरीफाई अकाउंट पे क्लिक करते हैं, देखिए पॉपअप है कि आपका ईमेल और मोबाइल नंबर वेरीफाइड हो चुका है और अब हम लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम अपनी डिटेल्स डालेंगे, ईमेल डाल सकते हैं, मोबाइल नंबर, सोल रोल नंबर। तो अभी हम यहाँ पर मोबाइल नंबर से अपना लॉगिन करते हैं। उसके बाद पासवर्ड
और लॉगिन पर क्लिक करेंगे। इसी के साथ मान लीजिए आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं, तो यहाँ पर क्लिक फॉरगॉट पासवर्ड और क्लिक टू रीसेट पर जाकर आप अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। और इसी के साथ ईमेल, मोबाइल नंबर पे जो आप OTP अगर नहीं आपके पास आया, आप उसे रीसेंड करवाना चाहते हैं, तो यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। चलिए अभी हम लॉगिन पर क्लिक करते हैं। अब देखिए इस तरीके से हमारे पास सारे जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो आ गए हैं और उन्हीं के साथ ही एडमिशन एलिजिबिलिटी भी लिखी हुई है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि आप किस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं। यहाँ पे लैंग्वेजेस की लिस्ट है, यहाँ पर डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं और एक ये जनरल एडमिशन गाइडलाइन आपको दी गई है, जिसे समझते हुए आपको इस बॉक्स पर टिक करना है और सबमिट एंड प्रोसीड पर क्लिक करना है। इसके बाद बारी आती है आपकी पर्सनल डिटेल्स फिल करने की। तो जैसा आप देख सकते हैं नेम यहाँ पे हमारा ऑलरेडी फिल होता है इंग्लिश और हिंदी में। उसके बाद हम जेंडर फिल करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, अगर आपका यहाँ पे जेंडर में अगर आप ट्रांसजेंडर मान लीजिए हैं, तो आपको जो फ़ी है वहाँ पर कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। आपकी फ़ी में जो एक्चुअल फ़ी है उससे कम वहाँ पर आपकी फ़ी आएगी। तो ये थोड़े से जिन जिन चीज़ों में कंसेशन दिया गया है वहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ हम फिल करेंगे। देखिए जो भी कैटेगरी आप यहाँ पर फिल करते हैं, जब आप डॉक्यूमेंट सेक्शन पे जाते हैं जहाँ पे आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं, तो वहाँ पर आपको रेलिवेंट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी आपको अपलोड करना होगा, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर अनरिजर्व्ड है तो उस टाइम पर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है। इसके बाद आर यू एन ऑर्फन, अगर येस है तो येस करना है, नो है तो नो। इसमें भी यहाँ पर फ़ी कंसेशन होता है। अगर आप येस करते हैं तो आपको आगे चल के डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना होता है और डॉक्यूमेंट सेक्शन में, और इसी के साथ यहाँ पर भी आपको फ़ी कंसेशन देखने को मिलेगा। क्या आप सिंगल पेरेंट चाइल्ड हैं? अगर येस तो येस, नो तो नो। सिंगल गर्ल चाइल्ड हैं, आप इकलौती लड़की हैं अपने पेरेंट्स की, तो येस करेंगे। नहीं, आपके सिस्टर्स भी हैं तो नो करेंगे। इसके बाद ब्लड ग्रुप। फिर अगर आप PWBD से बिलोंग करते हैं तो आप जब अगर यहाँ पे येस क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर आपसे नेचर ऑफ डिसेबिलिटी पूछी जाती है और जो डिसेबिलिटी परसेंटेज होती है वो यहाँ पे पूछी जाती है। जब आप यहाँ पे येस करते हैं तो आपको बाद में डॉक्यूमेंट सेक्शन में रेलिवेंट डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है। यहाँ पर भी आपको फ़ी कंसेशन देखने को मिलेगा। अभी हम इसे नो करके आगे प्रोसीड कर रहे हैं। यहाँ पर ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर, ऑल्टरनेट ईमेल आईडी का ऑप्शन है। अगर आप प्रोवाइड करना चाहते हैं तो यहाँ पर फिल कर सकते हैं, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद नेशनलिटी, और यहाँ पर कि अगर आप DDCE सोल के एम्प्लॉय हैं तो येस करेंगे। जैसे ही आप येस करते हैं फर्दर डिटेल्स ओपन होती हैं और यहाँ पर आपको फर्दर ऑप्शंस में जो भी डिटेल्स आपसे पूछी गई हैं वो आपको यहाँ पर फिल करनी होंगी। अभी हम इसे नो करेंगे और यहाँ पर भी आपको फ़ी कंसेशन देखने को मिलेगा। इसके बाद सेम यही चीज़ एम्प्लॉय ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में भी फ़ी कंसेशन यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा, फ़ी में चेंजेस आएंगे। सेम वही है, अगर येस करेंगे तो फिर से कुछ ऑप्शंस ओपन अप होंगे, डिटेल्स आप फिल करेंगे अपने अकॉर्डिंग। अभी हम इसे नो रख रहे हैं। उसके बाद ये है वार्ड कोटा, कि अगर आपके पेरेंट्स मदर फादर में से कोई भी SOL में काम कर रहे हैं तो आप येस करेंगे। फिर डिटेल्स यहाँ पर ऑप्शंस आएंगे, डिटेल्स आप अपने अकॉर्डिंग फिल करेंगे और यहाँ पर भी आपको फ़ी कंसेशन देखने को मिलेगा। अभी हम इसे नो करके आगे फिल करते हैं। इसके बाद स्पोर्ट्स पॉलिसी पे बात करते हैं।
तो स्पोर्ट्स पॉलिसी के अकॉर्डिंग अगर आप येस करते हैं तो आपसे पूछा जाएगा कि आप कौन सा स्पोर्ट आपने खेला है। आपको एक लिस्ट यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी, इसमें से आप चूज़ कर सकते हैं। और आपको स्पोर्ट्स पॉलिसी के बारे में अगर पढ़ना है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप स्पोर्ट्स पॉलिसी के बारे में पढ़ सकते हैं। फिर प्रोस्पेक्टस आप ध्यान से पढ़िए, क्योंकि यहाँ पे जो कैटेगरी आप सिलेक्ट करेंगे वो प्रोस्पेक्टस में आपको दी गई है कि कौन सी कैटेगरी में, किस चीज़ में, कहाँ पे कौन सी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है उसके अकॉर्डिंग। तो प्रोस्पेक्टस पढ़ना यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आपकी कोई भी कंपटीशन, जो भी आपने पार्ट लिया होगा जिस भी कंपटीशन में, उसमें आपकी पोजीशन क्या है, तो यहाँ पर भी आपको फी कंसेशन देखने को मिलेगा। चलिए अब हम एड्रेस की तरफ बढ़ते हैं। अभी हम इसको, और स्पोर्ट्स पॉलिसी वाले को हम इसे नो करके आगे बढ़ रहे हैं। चलिए अब हम अपने एड्रेस की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस फिल करना है। अब ध्यान दीजिए, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस आप वही फिल करना जहाँ पे आप रह रहे हो, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस ही वो एड्रेस है जहाँ पे आपका जो स्टडी मटेरियल है वो बाय पोस्ट आपको भेजा जाएगा। इसी के साथ अगर आपका परमानेंट एड्रेस, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस दोनों सेम है तो आप इस बॉक्स पर टिक करेंगे, अगर नहीं है तो आप उसे खुद से भरेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो है RUN NRI। तो अगर आप इंडियन सिटीज़न थे और अभी आप बाहर जाके आप स्टडी वगैरह कर रहे थे या जो भी है, और फिर अभी आप अप्लाई कर रहे हो, तो यस, आप अगर इंडिया में नहीं रह रहे हो, नॉन रेजिडेंशियल इंडियन हो, तो उसमें यस करोगे। अगर नहीं, इंडिया में ही आप रह रहे हो, तो यहाँ पर नो करोगे। एक्चुअल में ये जो डिटेल है ये मिस हो जाती है, इसीलिए यहाँ पर आपको ध्यान देना है। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट है बैंक डिटेल्स, जहाँ पर आपको या तो अपनी, जो कि प्रेफरेंस दी जाती है कि आप अपनी ही डिटेल्स यहाँ पर फिल कीजिए। मान लीजिए किसी वजह से आपकी डिटेल्स अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में आप अपने पेरेंट्स की डिटेल यहाँ पर फिल कर सकते हैं, लेकिन अपने या अपने पेरेंट्स के अलावा किसी की भी डिटेल्स यहाँ पर फिल मत कीजिएगा, क्योंकि अगर मान लीजिए फी रिफंड का कोई केस होता है तो जो भी अमाउंट है वो, जो भी बैंक डिटेल यहाँ पे दी जाएगी, उसी बैंक में वो अमाउंट ट्रांसफ़र होगी, जो कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है। अब उसके बाद आप यहाँ पर अपना अकाउंट होल्डर्स नेम और ये सब चीज़ें फिल करेंगे। इसके बाद आते हैं इनकम एंड फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम में, जहाँ पे आपको एनुअल फैमिली इनकम सबसे पहले बतानी है, जिसमें अगर हम इस वाली कैटेगरी, फर्स्ट कैटेगरी लेस देन 1 लाख को क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि डू यू बिलोंग टू बिलो पॉवर्टी लाइन, येस हो चुका है ऑटोमेटिकली। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स की आपको एक लिस्ट प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें से आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट अवेलेबल है आप उसको सेलेक्ट करेंगे, और इसी के साथ यहाँ पर डॉक्यूमेंट नंबर और वो डॉक्यूमेंट आपको किस डेट को इशू हुआ था वो मेंशन करेंगे। अब जो भी डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं वो डॉक्यूमेंट आपको बाद में जब डॉक्यूमेंट अपलोड का सेक्शन आएगा तो वहाँ पर वो डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। लेट्स से अब हम ये कैटेगरी अगर सिलेक्ट कर रहे हैं तो देखिए बिलो पॉवर्टी लाइन नो हो गया है। इसके बाद जो भी एडमिशन ले रहे हैं एप्लीकेंट हैं, उनका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या है, यानी आपको अपना खुद का एम्प्लॉयमेंट स्टेटस बताना है। उसके बाद यहाँ पर अगर आप आर्म फोर्सेस या सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के एम्प्लॉय हैं तो आप येस पर क्लिक करेंगे। लेट्स से अगर आप येस पर क्लिक करते हैं, आपने यहाँ पर एम्प्लॉयड सेलेक्ट किया, आपने यहाँ पे येस सेलेक्ट किया, उसके बाद आपके सर्विस स्टेटस को पूछने के लिए 2 ऑप्शन आते हैं। अगर आप अभी भी आर्म फोर्सेस में हैं तो आप फर्स्ट ऑप्शन चूज करेंगे, अगर आप पहले काम किया करते थे, पहले वर्किंग थे, तो आप सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अब हम इसे अभी नो फिल कर रहे हैं। उसके बाद अगर आपके पेरेंट्स में से कोई आर्म फोर्सेस या सेंट्रल पुलिस आर्म फोर्सेस में हैं
तो आप यहाँ पर येस सेलेक्ट करेंगे, अगर नहीं है तो नो सेलेक्ट करेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर भी अगर आप येस करते हैं तो यहाँ पर भी फी कंसेशन है, और अगर आप वार्ड वाले में भी येस करते हैं तो यहाँ पे भी कुछ फी कंसेशन है। तो इन बातों का भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम यहाँ पर अभी इसे नो फिल कर रहे हैं। फिर हम जाते हैं फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम की तरफ। अगर आपको फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम चाहिए जो कि DUSOL प्रोवाइड करता है, तो अगर आप येस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास 2 कैटेगरी यहाँ पर आपको मिलेंगी। अब जितनी आपकी एनुअल फैमिली इनकम है उसके हिसाब से आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे। और अगर आपको फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम नहीं चाहिए तो आप नो पर क्लिक करेंगे। इसके बाद कुछ मिसलेनियस डिटेल्स हैं हमारे पास, जिनको हम फटाफट से भर देते हैं। कंप्यूटर नॉलेज, यूज़ ऑफ इंटरनेट, आपके घर पे कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट है तो येस, नहीं है तो नो। और यहाँ पर इस पे ध्यान दीजिए कि अगर आपने क्लास 12th इंडिया के बाहर से पढ़ी है तो आप यहाँ पे येस सेलेक्ट करेंगे। नहीं, आपने इंडिया में ही अपनी क्लास 12th कंप्लीट की है तो आप यहाँ पर नो पर क्लिक करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। अब हमें एक प्रीव्यू देखने को मिलता है। आप सारी डिटेल्स एक बार से रीचेक कर सकते हैं और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद ये ABC ID और DEB ID जिसकी हम बात कर रहे थे, जो कि मैंडेटरी है, ये यहाँ पर हमें फिल करनी है। उसके बाद DEB ID, इसी DEB ID को री एंटर करेंगे और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर मेंशन करनी है। इसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है। अब देखिए, क्योंकि हमारी जो DEB ID में रिकॉर्ड्स हैं और हमने जो एप्लीकेशन फॉर्म में रिकॉर्ड अपना जो फिल किया है वो दोनों ही सेम है, तो यहाँ पर हमारा जो स्टेटस आया है वो ओके है। अगर मान लीजिए आपकी जो डिटेल्स हैं वो डिफरेंट होती हैं तो यहाँ पर आपको डिस्क्रिपेंसी शो हो जाएगी। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमसे हमारी एकेडमिक डिटेल्स पूछी जाएंगी। तो सबसे पहले क्लास 12th का बोर्ड नेम, रिजल्ट स्टेटस और बोर्ड हमारा जो रोल नंबर था वो। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब जो भी जितने भी सब्जेक्ट्स हमारी मार्कशीट पे लिखे हुए हैं जो हमने पढ़े हैं वो हम एक एक करके यहाँ पर फिल कर देंगे। यहाँ पे आपको इस तरीके से लिस्ट मिलेगी जिसमें से आपको सेलेक्ट करने होंगे। अब देखिए, बाकी के जो सब्जेक्ट्स, मान लीजिए अगर आपके पास 7 सब्जेक्ट्स है तो आप सब फिल करेंगे, जितने भी सब्जेक्ट हैं आप सिर्फ उतने फिल करेंगे। ये जो 2 कॉलम, जैसे मान लीजिए हमारे केस में 2 कॉलम, अभी 2 जो सेलेक्ट करके जो ऑप्शंस हैं वो हमारे पास नहीं है अभी सब्जेक्ट्स फिल करने के लिए, तो हमने इनको छोड़ दिया है। अब हमारा जो मैक्सिमम मार्क्स हैं फॉर सब्जेक्ट वो हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। उसके बाद हर सब्जेक्ट में जितने मार्क्स ऑब्टेन हुए हैं वो आप यहाँ पे लिख लीजिए। इसके बाद एडिशनल डिटेल्स, जिसमें आपको जो भी आपका स्कूल था, यानी कि जिसमें आपने क्लास 12th पास की है, उसका नेम और एड्रेस यहाँ पर मेंशन करना है। टाइप ऑफ स्कूल बताना है कि गवर्नमेंट था, प्राइवेट था, जो भी यहाँ पे आपको लिस्ट दी गई है उसमें से आपको
सेलेक्ट कर लेना है। लोकेशन और आपने किस मीडियम में स्टडी की थी, इंग्लिश में या हिंदी में या किसी और लैंग्वेज में, वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। इसके बाद क्लास 10th की डिटेल्स सेम उसी तरीके से फिल करनी है जैसे हमने क्लास 12th की डिटेल्स फिल की थी। इसके बाद यहाँ पर रोल नंबर मेंशन करना है और रिजल्ट मोड आपका कैसा था, परसेंटेज था कि ग्रेड था, वो यहाँ पे मेंशन करना है। अब परसेंटेज था तो मैक्सिमम मार्क्स आप यहाँ पे लिखेंगे, जितने मार्क्स आपको ऑब्टेन हुए हैं, और परसेंटेज पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपकी ऑटोमेटिक परसेंटेज यहाँ पर बनकर आ जाएगी। इसके बाद अब यहाँ वाले सेक्शन पे हम देखते हैं। देखिए आपको यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट नेम दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है कि आपने उन्हें पढ़ा है या नहीं। जब आप येस पर क्लिक करते हैं, जैसे हिंदी हमने पढ़ी है, तो आपसे एक और चीज़ पूछी जाती है कि आपने कब तक वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ा है। अगर क्लास 8 तक पढ़ा है तो अप टू 8th, 10th तक पढ़ा है तो अप टू 10th, और 12th तक पढ़ा है तो अप टू 12th ओनली पर क्लिक करना है। इस तरीके से आपको इन सभी चीज़ों के आंसर्स देने हैं। इसके बाद हमारे पास इस तरीके से प्रीव्यू आ गया है। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब हमारे पास प्रोग्राम नेम आ गए हैं, यहाँ पर एलिजिबिलिटी आ गई है। तो जिस भी प्रोग्राम में हम एलिजिबल हैं उसकी लिस्ट देखिए यहाँ पर आपको मिल जाती है। अगर आप पहले से श्योर नहीं थे कि आपको कौन से प्रोग्राम में एडमिशन लेना है तो आप यहाँ पर इसकी मदद से भी डिसाइड कर सकते हैं कि आप किस प्रोग्राम में एलिजिबल हैं और कौन से प्रोग्राम में आप एलिजिबल नहीं हैं। यहाँ पे आपको रीज़न भी बताया जाएगा कि आप पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए एलिजिबल क्यों नहीं हैं, जो कि प्रोस्पेक्टस में मेंशन है। तो आप जाकर प्रोस्पेक्टस भी चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से अब हम यहाँ पर अपना प्रोग्राम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन कि हमें इंग्लिश मीडियम चाहिए कि हिंदी, और हमारा जो रीजन कोड है फॉर एडमिशन वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, प्रीव्यू आएगा, इस पर भी हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास कोर्स नेम आ जाते हैं। अब यहाँ पर हमें कुछ ऑप्शंस तो देखिए पहले से ही फिल्ड हैं, हम उन्हें चेंज नहीं कर सकते, वो लॉक्ड हैं। कुछ में हमें सिलेक्ट करने का चांस मिलेगा, तो वो हमें यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेने हैं। अब देखिए हमने यहाँ पे एक सब्जेक्ट सिलेक्ट करा और उसके अकॉर्डिंग सेमेस्टर 4 में ऑटोमेटिक सब्जेक्ट हमारा लॉक हो गया। तो इस तरीके से सारे सब्जेक्ट हमारे सिलेक्ट हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमें प्रीव्यू देखने को मिला और अब हमने नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब आ जाते हैं डॉक्यूमेंट सेक्शन पे, जहाँ पे जैसा पहले बताया गया है कि अगर आपने वो सारी चीज़ों को इस तरीके से, स्पोर्ट्स कैटेगरी है मान लीजिए, या आपने अनरिजर्व्ड और SC ST इस तरीके की कैटेगरीज आपने, या फिर बिलो पॉवर्टी लाइन वाली जो आपकी कैटेगरी है, तो जिनके भी डॉक्यूमेंट्स नेसेसरी हैं, अगर आपने पर्टिकुलर उस कैटेगरी में फॉर्म फिल किया होगा तो वो भी यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स में शो होंगे कि आपको वो भी अपलोड करने हैं। अभी हमारे पास बिल्कुल जनरल जिसमें हमने किसी भी कैटेगरी में येस नहीं किया है, वो वाले डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर हमें दिखाए जा रहे हैं। तो अब हम फटाफट से अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देते हैं। यहाँ पे आपको फाइल साइज भी बताया गया है और फॉर्मेट क्या है वो भी बताया गया है, तो उन सभी को ध्यान में रखते हुए आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लीजिएगा।
इन सभी के अलावा अगर कोई और डॉक्यूमेंट आपको लगता है कि आपको अपलोड करना है तो आप अदर सेक्शन में उसको अपलोड कर सकते हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद लास्ट में एक फाइनल प्रीव्यू हमें देखने को मिलता है, जिसमें मान लीजिए अगर कोई भी सेक्शन में कोई भी आपको चेंजेस करने हैं तो आप एडिट द सेक्शन पर क्लिक करेंगे और पर्टिकुलरली वो सेक्शन आपका ओपन हो जाएगा और आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक बात लिखी गई है कि ओनली दो स्टूडेंट्स विल बी अवॉर्डेड माइनर डिग्री विथ मेजर हु सक्सेसफुली कंप्लीट द 4th ईयर ऑफ प्रोग्राम एज पर NEP 2020 गाइडलाइंस। तो इसको भी ध्यान में रखना है। इसके बाद सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद हम आई एग्री पर क्लिक करेंगे और सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करते हैं हमारे पास एक पॉपअप आता है कि जो ये एडमिशन फॉर्म है इसका ये फाइनल सबमिशन है और इसके बाद हम अपने एडमिशन फॉर्म में कोई भी चेंजेस नहीं कर पाएंगे। आपने अगर अपना फॉर्म पूरी तरीके से चेक कर लिया है तो आप यहाँ पर ओके पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ओके पर क्लिक करते हैं इस तरीके से आपका एक पेज ओपन होता है और यहाँ पे आपकी फ़ी जो है टोटल अमाउंट है वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। अब इम्पॉर्टेंट पेमेंट इंस्ट्रक्शंस हैं उनको भी आप ध्यान से पढ़िएगा। इसमें अगर आप हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी में है, अगर इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो इंग्लिश पे क्लिक करते हुए आप पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि अगर आपने पेमेंट कर दी है तो आपको रिफ़्रेश नहीं करना है, वापस नहीं जाना है, बैक नहीं करना है। उसके बाद अगर UPI से आप पेमेंट कर रहे हैं तो UPI अगर आप ऐप पे जा रहे हैं तो फिर उस पेज को बंद नहीं करना है। फिर अगर मान लीजिए आपके बैंक अकाउंट से अमाउंट डिडक्ट हो जाती है लेकिन फिर भी आपको फेलियर का मैसेज आता है तो 24 आवर्स का वेट करना है। और अगर आपके बैंक अकाउंट से अमाउंट डेबिट हो जाती है तो आपको दोबारा से पेमेंट नहीं करनी है। इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे जहां से आप पेमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आते हैं। अब देखिए कुछ जैसे हमने जो अभी फॉर्म भरा था उस टाइम पे अभी मैंने कहा था कि हमने कैटेगरी में कोई भी कैटेगरी में हमने येस फिल नहीं किया है, हम सिर्फ नो भरते हुए आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जिन भी कैटेगरीज में मैंने आपको बताया था कि फ़ी कंसेशन मिलेगा या पर्टिकुलरली यहाँ पे येस या नो करना है, तो अगर आप उन कैटेगरीज में के साथ अपने फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर वेरिफिकेशन के लिए भी आपको बोला जाएगा कि आप वेरिफिकेशन के लिए वेट कीजिए। आपका फॉर्म पहले वेरीफाई होगा, उसके बाद आपको पे नाउ एडमिशन फ़ी का ऑप्शन आएगा। क्योंकि हमने बहुत ही जनरल तरीके से फॉर्म को भरा है, किसी भी कैटेगरी में हमने येस नहीं किया है, तो इस वजह से हमारे पास वेरिफिकेशन का जो टाइमलाइन है वो हमें नहीं मिली है और डायरेक्ट हम अपनी एडमिशन फ़ी पे कर पाएंगे। अभी हम रेजर पे स्मार्ट गेटवे चूज कर रहे हैं। तो जैसे ही आप इस तरीके से ऑप्शन को क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर शो QR पर क्लिक करना है। QR शो होगा, एक टाइमर यहाँ पे आपका चलना शुरू हो जाएगा और आपको विद इन द टाइम पेमेंट अपनी करनी है। जब आपकी फ़ी सक्सेसफुल सबमिट हो जाती है तो आपको यहाँ से पेमेंट रिसीट मिल जाएगी। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपके पास पेमेंट रिसीट आएगी। इसके बाद यहाँ पर स्टूडेंट ID कार्ड, यहाँ से आप लेटेस्ट अनाउंसमेंट्स, अलर्ट्स और नोटिफिकेशंस जो भी आते हैं उन्हें चेक कर सकते हैं, SOL से कनेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से आप अपना एडमिट कार्ड जो कि जब भी आपके एग्ज़ाम होंगे वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इंटरनल असेसमेंट के लिए आप डायरेक्ट यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो प्रज्ञान पोर्टल पर आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपका ये फाइनल डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। सो आई होप कि इस UG एडमिशन फॉर्म गाइड से आपकी हेल्प हुई होगी और आप जब फॉर्म फिल करेंगे तो इसमें बताई गई बातों का ध्यान रखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी और इसी तरीके से ऐसी ही
इन्फॉर्मेशंस के लिए, ऐसे ही एडमिशन फॉर्म गाइड के लिए आप कोल रेडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और हम अब इसे लॉग आउट कर देंगे। डन।